नमस्कार। जैसी पत्रिका एक और विषय के साथ आपके सामने हाजिर हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद जिस तरह से घमासान मचा है भारतीय जनता पार्टी की, जो बज़ाहिर हार हुई है, ऐसे तो सरकार उनकी बन गई, लेकिन किस तरह बनी, किस तरह चल रही है, सब आप देखते हैं। तो सरकार बनना एक अलग विषय है, लेकिन चुनाव के नतीजे एक अलग तरह के आए थे, जिसमें बीजेपी को जीतने का मज़ा नहीं मिला और विपक्ष को हारने का दुख नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं इस बात की कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने की जो बात सामने आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है। तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी मंशा जाहिर की है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है इसके टुकड़े हों। ये सब चुनाव नतीजों के बाद होना शुरू हुआ है। हार की टीस, हार का दुख इस तरह का है बीजेपी का कि वो चाहती है कि वो सारी चीज़ों को मिटा दिया जाए जिस वजह से उनकी हार, जो हार ढकी छुपी हार हुई है, उसका दुख खत्म हो जाए, आगे से ऐसे अंदेशे खत्म हो जाएं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार सकती है। मात्र 33 सीटों पर सिमट जाना बीजेपी का अंदर अंदर बहुत कुछ कहता है। अंतर मंथन हुआ, पार्टी में तमाम चर्चाएं हुई कि ये हार क्यों हुई। तो उसमें जो ज़्यादातर बातें निकल के आई वो ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने वैसे प्रयास नहीं किए कि बीजेपी जीत जाए। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आप भी जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रचार में, प्रसार में और प्रयास में कोई कमी रही। अमेठी से मैं रहता हूँ, अमेठी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। यहाँ स्मृति ईरानी जी के चुनाव प्रचार में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन योगी जी के प्रयास में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। अब योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा जा रहा है कि वो अगर प्रयास करते, मन से प्रयास करते, तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं होती। वो अंदर की बात है, क्या हो सकता है, क्या हुआ, वो सब अलग की बातें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने असमंजस ये है कि अगर वो योगी आदित्यनाथ जी को दोषी मानते हैं हार का, तो उन्हें हटाना चाहिए। एक खबर और एक अटकल ये भी चली कि दिसंबर 2024 तक योगी आदित्यनाथ जी को केंद्रीय नेतृत्व हटा देगा। लेकिन जब उन्होंने इस पर गौर किया, इस पर विचार किया, लोगों से बात की, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी को हम हटा देते हैं तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में सूपड़ा साफ हो सकता है। यानी जो 33 सीटें मिली हैं ये भी ख़त्म हो सकती हैं। इसलिए एक नया दांव ये चलने की कोशिश की गई। इस पर गौर किया जा रहा है कि अगर ऐसा किया जाए तो क्या होगा कि जिसमें प्रदेश को 3 हिस्सों में विभक्त कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ जी को हटाया भी न जाए, लेकिन उनकी ताकत को कम कर दिया जाए। किसी एक हिस्से, यानी प्रदेश के जो 3 हिस्से बनेंगे वहां तक उन्हें सीमित कर दिया जाए, तो बीजेपी को योगी आदित्यनाथ जी की उस ताकत से भी छुटकारा मिल जाएगा जो उनके लिए पीड़ा की वजह है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का अनुभव भी ये है कि जो छोटे छोटे प्रदेश बने हैं, जैसे झारखंड हो, तेलंगाना हो, उत्तराखंड हो, ये सब जब से बने हैं तो यहाँ पर बीजेपी का प्रभाव बढ़ गया है। विकास करना भी आसान होता है, काम करना भी आसान होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो केंद्रीय नेतृत्व चाहता है हर सरकार का, कि उस प्रदेश के मुखिया की ताकत इतनी न रहे कि वो केंद्रीय नेतृत्व की बात को ना माने। योगी आदित्यनाथ, जहां उत्तर प्रदेश की आबादी आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से 19 करोड़ कुछ लाख थी। इतनी आबादी पाकिस्तान जो एक देश है जिसकी चर्चा होती है उसकी भी नहीं है। 14-15 करोड़ उनकी आबादी, उससे बड़ी आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। तो ताकत के मामले में भी 80 सांसदों का प्रदेश है, 31 राज्यसभा सीटें हैं। अगर इसे 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है तो तकरीबन जो अनुमान है 120 और 125 के आसपास लोकसभा सीटें हो जाएंगी। एक फायदा तो ये केंद्र सरकार को होगा कि यहाँ पर सीटें बढ़ जाएंगी। दूसरा फायदा ये होगा कि विकास करना आसान रहेगा, और तीसरा फायदा ये होगा कि मुख्यमंत्री कोई भी तीनों प्रदेश का इतना ताकतवर नहीं हो सकता कि वो केंद्रीय नेतृत्व को आंखें दिखा सके। अभी तक आपने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जिन जगह सरकारें हैं देख रहे हैं कि किसी में इतनी ताकत नहीं है केंद्रीय नेतृत्व की बात को ना माने। इकलौते योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके लिए मीडिया में खबरें हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अटकलों का दौर जारी है कि अमित शाह जी से नहीं बनती योगी जी की। तो उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन ये बात तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को कमज़ोर करने के लिए भी ये पैतरा चला जा सकता है कि प्रदेश को 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए। अब बात ये होती है कि इसका विरोध कौन करेगा। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भी इसका विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में लगभग अपना जनाधार खो चुकी है। अगर 3 हिस्से होते हैं प्रदेश के तो हो सकता है कि किसी एक हिस्से में
वो भी अपनी वापसी कर सकें। बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वो पहले भी मायावती जी प्रस्ताव दे चुकी हैं कि 4 हिस्सों में उत्तर प्रदेश को बांटा जाए। तो जाहिर है कि मायावती जी भी इसके खिलाफ नहीं हो सकती। अखिलेश यादव की बात है तो हो सकता है थोड़ा बहुत विरोध वो करें दिखाने के लिए, लेकिन जब वो इस पर गौर करेंगे और विचार करेंगे कि 3 टुकड़े होने से क्या होगा, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि अकेले वो हर जोन में नहीं पहुंच पाते, इसलिए 3 हिस्से हो जाने से फायदा होगा। अब बात करते हैं जनता का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है। जनता की बात अगर की जाए तो आप यूं समझें कि नोएडा का कोई आदमी अगर कोई वजह से लखनऊ आना चाहता है, उत्तर प्रदेश सरकार के किसी मंत्री से या किसी कार्यालय से उसे काम है, तो नोएडा से लखनऊ आना पड़ता है। मेरठ के रहने वालों को हाईकोर्ट के मुकदमे के लिए इलाहाबाद आना पड़ता है, यानी प्रयागराज आना पड़ता है। इतना लंबा प्रदेश, इतना दूर का प्रदेश। इससे पहले भी टुकड़े होने की बात हो चुकी है। बुंदेलखंड के लिए राजा बुंदेला नाम के एक एक्टर थे, उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, मुझे नाम याद नहीं है। वो भी संघर्ष कर रहे थे कि बुंदेलखंड को अलग प्रदेश बनाया जाए। इसके अलावा हरित प्रदेश की मांग चौधरी अजीत सिंह करते रहे हैं। जयंत चौधरी भी उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। पूर्वांचल की मांग अमर सिंह जब समाजवादी पार्टी से निकाले गए तो उन्होंने खुल के करना शुरू की थी कि पूर्वांचल बनना चाहिए। पूर्वांचल की मांग भी पुरानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जहाँ तक संभावनाएं हैं उस हिसाब से हमें भी लगता है और आपको भी लगता होगा कि उत्तर प्रदेश शायद 2024 के अंत तक बंटने की कगार पर आ जाए और इसे 3 टुकड़े किए जा सकें इसके। तो हमारा एक छोटा सा चैनल है जय श्री पत्रिका, जिसे आप देख रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लें। हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें थोड़े समय में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगे कि हमारा काम ठीक है तो हमें सब्सक्राइब करें, अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।